भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक वृक्ष मां के नाम नामक अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के क्रम में देश भर में जगह जगह स्वयंसेवी, समाजसेवी और देशवासी एकजुट होकर अपनी मां के नाम पर पौधे लगाते हुए प्राकृतिक संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में मथुरा शहर के श्री कृष्ण जन्म स्थान प्रांगण में भी पौधारोपण कार्य का गुरुवार को शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा जन्म स्थान प्रांगण में पौधारोपण कर आम जनमानस से अधिक पौधे लगाए जाने की अपील भी की गई। अधिक जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान के सचिव कपिल शर्मा व गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने यह बताया। कपिल जी, बताया किस तरीके का वृक्षारोपण आज किया जा रहा है, उद्देश्य क्या है और किस तरीके का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। संतों और के वाक्य और मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के 28वें कल्प में कृष्णावतार में भगवान ने वन की लीलाएं की हैं, रज की लीलाएं की हैं, श्री यमुना जी की लीलाएं की हैं। तो वन और भगवान श्री कृष्ण, इन दो को अलग करके देखना संभव नहीं है। बृहत् 84 कोश में संपूर्ण सर्वत्र वनों का ही एक दर्शन होते थे, जहां पर हमारे ठाकुर जी ने लीलाएं की। कालांतर में आक्रांताओं के अत्याचारों के कारण, अपने स्वार्थवश जनसंख्या वृद्धि, अनेक कारणों से वनों का संकुचन होता गया, वन सुकड़ते गए और उनकी जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पवित्र परिसर में ये जो केशव वाटिका है, ये भगवान की प्रत्यक्ष लीला से जुड़ी हुई है। ये जो आप कूप देख रहे हैं इस वाटिका के अंदर, इस कूप का बहुत ही बड़ा पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन 92 में अकारण तुष्टीकरण की राजनीति के कारण तत्कालीन सरकार ने यहां पर एक बैरिकेडिंग लगाकर और श्रद्धालुओं के प्रवेश को रोका। प्रभु कृपा से आज वहां पर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने प्रयास करके एक बहुत सुंदर वन का निर्माण कराया। आप केशव वाटिका का स्वरूप देखेंगे तो चारों तरफ आपको ऐसी हरियाली दिखाई देती है जो शायद ही मथुरा में अन्य कहीं दर्शनीय हो। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र भाई जी मोदी, श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आह्वान पर एक वृक्ष जो मां के नाम पर एक आह्वान है, उसके अंतर्गत श्री कृष्ण जन्म स्थान पर ब्रज के प्राचीन पेड़ कदम और मोरछरी आदि का रोपण किया जा रहा है। ये जो अभियान चला है ये बहुत ही स्तुत्य, अभिनंदनीय, वंदनीय है। लेकिन शासन को ये भी देखना चाहिए कि जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं और कहाँ लग रहे हैं, क्योंकि वृक्षारोपण कार्यक्रमों का बड़े स्तर पर आयोजन हो और बाद में वहां पर वृक्ष दिखे ही ना, क्योंकि इतने लाखों वृक्षों के रोपण का क्लेम करते हैं लोग, लेकिन इतने वृक्ष है कहां ब्रज में। तो हम 2 वृक्ष लगाएं, 1 वृक्ष लगाएं, लेकिन उसकी रक्षा करें। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान स्वयं तो वृक्षारोपण करेगा ही, होर्डिंग और बैनरों के माध्यम से परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं से हम विनम्र प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, आह्वान करेंगे कि वो जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से जाएं तो लाला के प्रसाद के साथ साथ एक वृक्ष के रोपण का भी संकल्प लेके जाएं। कम से कम एक वृक्ष का रोपण अपने घर में, घर के नजदीक देवालय में, वन में, पार्क में करें, ऐसा हम आह्वान करेंगे। और ये आह्वान निश्चित रूप से देश विदेश में से पधारने वाले श्रद्धालुओं को वृक्षारोपण की प्रेरणा देगा ही, साथ साथ श्री ठाकुर जी की कृपा प्रसानुभूति भी वह श्रद्धालु करेंगे। पुनः हम सब लोग मिलकर ब्रज के पुरातन स्वरूप को वापस लाए और ब्रज का पुरातन स्वरूप इन कंक्रीट के जंगलों में नहीं है।
तो जहां हमें जगह मिले, जहां उपयोग हो, वहां उपयुक्त लगे, वहां पर हम वृक्षारोपण करें। इस पवित्र भू को माफियाओं से बचाएं, इस ब्रज भूमि को बचाएं, जंगलों का कटान, जंगलों का जो कब्जे है उनको रोकें, देवालयों की भूमि के कब्जों को रोकें। जब हम गौचारण क्षेत्र, वनों को बचाएंगे, तभी ब्रज के प्राचीन स्वरूप को हम वापस ला पाएंगे। और हम तो सरकार से आह्वान करते हैं, पूज्य योगी जी से आह्वान करते हैं कि वो संपूर्ण ब्रज में वृक्षारोपण तो करा ही रहे हैं, जो ब्रज के वन हैं उनके मूल स्वरूप का भी पैमाइश और गणना होनी चाहिए, और ब्रज के मूल वनों को उनके स्वरूप को वापस मिलना चाहिए। इसी मंगल कामनाओं, सद्भावनाओं और आह्वान के साथ सभी को जय श्री कृष्णा। वृक्षारोपण किया जा रहा है जन्मस्थान परिसर में, क्या है? ये बड़ा पवित्र परिसर भगवान की जन्मभूमि और उसमें भी भगवान की वाटिका केशव वाटिका। दुर्भाग्य से एक ऐसा कालखंड आया कि इस केशव वाटिका को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया, जबकि आप देखते हैं कि यहाँ भक्त आते बैठते थे, भजन करते थे और भगवान के लिए इसमें बगीचे में पुष्प, नाना प्रकार के पुष्प यहाँ प्रकट होते थे, उनको जो है ठाकुर जी को भेंट किया जाता था। माननीय योगी जी जब पधारे तो उनसे आग्रह किया गया कि आप देखिए कि कोई कानूनी अधिकार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल भक्तों को परेशान करने के लिए, और इन्हें भक्तों का प्रवेश रोक दिया है। कोर्ट में कहते हैं हमने कोई रोक नहीं लगाई है और यहाँ करके जो है परेशान करते हैं। तो वो आए, उन्होंने निरीक्षण किया, सब पेपर देखे, उसके बाद तुरंत आदेश किया। तो पुनः केशव वाटिका चूंकि उजाड़ हो गई थी बीच में, ये हमारा टॉयलेट ब्लॉक है, ये भी बहुत सुंदर बनाया था पहले 95 में जब मैं बोर्ड में था, वो भी उजाड़ हो गया, ये भी उजाड़ हो गया। तो पुनः नए सिरे से तो भगवान की वाटिका है और इसको उसी रूप में जो है जीवंत किया जाए। तो पिछले आप देखते हैं कि 6-7 साल से लगातार ये प्रयास चल रहा है, काफी वृक्ष खड़े हुए हैं। पिछले साल बृहद वृक्षारोपण किया गया। अब पहले जो हमारे वृक्ष थे वो जो है पीपल इस तरीके के थे, सुगंधी पुष्प जो है नहीं हो पाए क्योंकि वो थे बहुत ज्यादा, लेकिन चूंकि आना जाना बंद हो गया तो बंदरों का आतंक, और वो जो अच्छे जो पौधे थे हमारे वो बंदरों ने तो बर्बाद कर दिए, फूल खत्म कर दिए। तो पुनः पिछले साल आप देखिए हमने लगभग 125 ये देसी कदम लगाए और भगवान की कृपा से सब जीवित है। आप लोग आए थे, आप देखें जितने लगाए लगभग सब है, एक भी नहीं मरा है। अब क्या पुनः प्रयास है कि हम यहाँ भी लगाएंगे, आगे भी लगाएंगे, जहाँ हमारी जो है जो रास्ता है हमारा यात्रियों आने का वहां भी लगाएंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमारा थोड़ा बहुत सहयोग होता रहता है, कपिल मुनि गौशाला है उसमें थोड़ा बहुत सहयोग होता ही रहता है, यमुना पार चतुर सेवा समाज का बगीचा है, वहां भी यथकिंचित जो है सेवा होती रहती है। तो ऐसे स्थानों पर भी ऐसे सुगंधी के बृहद वृक्ष लगाएंगे बड़े बड़े, जो वृक्ष की प्राचीन पहचान है। कदम है, गोरचली है, तमाल है, जो वृक्ष के प्राचीन वृक्ष हैं। तो पुनः आज शुरुआत की है इसकी, आज प्रारंभ कर रहे हैं और पुनः इसको बड़े स्तर पर हम बढ़ाते चले जाएंगे, जिससे कि वृक्ष का प्राचीन स्वरूप। और मैं बैठकों में कहता हूं, अभी पर्यावरण की बैठक सब में कहता हूं कि ज्यादा पेड़ की संख्या का विषय नहीं है, जो भी पेड़ लगाइए वो जीवित रहे। नाम भी दिया गया, एक वृक्ष माँ के नाम, तो वो संकल्प लें। अब ये नहीं है कि दरवाजा ऐसा होता है कि 2-2 इंची के पौधे, वो संख्या तो लाखों की होती है, लेकिन वो कोरम पूरा होकर के और वो लगता है थोड़े दिन बाद वो वृक्ष खत्म होगी। तो बहुत थोड़े लगाइए, विषय ये नहीं संख्या क्या है, विषय ये है कि जो भी लगाएं, क्योंकि ये वृक्ष ही हमको बचाएंगे। अब जो पर्यावरण प्रदूषण है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, ये नाना प्रकार की बीमारी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिस तरह प्रदूषित कर रही है सबको, वातावरण को, ये जो हमारा ओजोन खत्म हो रहा है, ये सब चीजें यदि बचेंगे हम, तो ये वृक्ष, पहाड़ क्यों आज जो है ये दरक रहे हैं बार बार, आप देख क्या हाल हो रहा है, क्योंकि वृक्ष काट दिए। यदि आप वृक्ष होते तो ये दुर्गति पहाड़ों की नहीं होती, जो आज पहाड़ गिर रहे हो, ये सब जो हो रहा है, तो ये अब भविष्य। और ये निश्चित रूप से ये आपका कानून कहता है कि 33% जो आपकी जो है धरातल है उस पर 33%, लेकिन जैसे हमारा जो विभाजन हुआ और उत्तराखंड अलग हो गया तो हम पे 3% भी जगह नहीं बची वृक्षों की। उत्तर प्रदेश भूखंड तो बहुत लंबा छोड़ा है, लेकिन वृक्ष सब वहां चले गए। तो विशेष आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सघन वृक्षारोपण हो, और वृक्षों का रोपण नहीं हो बल्कि वृक्ष जो है जीवंत रहे
और माननीय मोदी का जो आह्वान है कि एक एक वृक्ष भी लोग लगाएं और माँ के नाम में संकल्प लेंगे, तो वो ये भी संकल्प माँ का है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि माँ का संकल्प जो है पूरा हो, वो सामने खड़ा भी हो। तो निश्चित रूप से और सबसे मेरा आग्रह है, जहां भी ये लोग हैं जो पर्यावरण का प्रेम करते हैं, ब्रज को प्रेम करते हैं, 12 वन 12 ओपन ब्रज में आप देखते हैं कंक्रीट के वन दिखते हैं, ये वृंदावन दिखता है कहीं? तो ये जो हमारे वन है, ये वन होकर के कंक्रीट जंगल खड़े कर दिए, कोई नियोजित नहीं, ब्रज की दृष्टि से कोई विकास नहीं, जो माना है बस खड़े कर दो, तो वो उसका स्वरूप ब्रज का जब ही लौटेगा जबकि जो है यमुना मां शुद्ध हो। यमुना किनारे आप देखते हैं कि यमुना किनारे जो हमारा बगीचा है लोगों ने बर्बाद करिए, कैसे अच्छे अच्छे यमुना वगैरह था बगीचा खत्म कर दिया। तो पुनः वहां प्रयास किया गया कि दशांग घाट से लेके वहां तक जो बगीचा जो बनना है कर रहे हैं, और औरों से सबसे प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा वन और वन को जीवित करें, और यमुना किनारे यमुना माँ की रक्षा के लिए भी उसके किनारे वृक्षारोपण करें, और वृक्षों को रोपण न करें बल्कि जीवंत प्रदान करें। इस संकल्प के साथ जन्मभूमि हमारे जो संस्थान है, पहले भी हमने वृक्ष लगाए उधर की तरफ, जहां लोग हमसे अपेक्षा करते हैं वहां वृक्ष भेजते हैं, लगाते हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं, और किसी को आज आवश्यकता होगी उचित स्थान पर तो वहां भी हम वृक्ष लगा करके सहयोग करने को तैयार है। जय श्री कृष्ण। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।